प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार स्वागत है आपका विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है 10 मिनट विद द लॉर्ड। 10 मिनट से कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, पर इट्स ओके। लेट्स स्टार्ट द फेलोशिप विद द लॉर्ड। अब जब हम रोज की संगति करते हैं, संगति में हमारे साथ हर दिन एक जैसे नहीं होते, हर समय एक जैसा नहीं होता, पर जो भी समय है उसके पीछे एक उद्देश्य को अगर आप महसूस करते हैं, द पर्पस, देन एवरी डे हैज सम मीनिंग फॉर यू। हर दिन का एक जो है आपके लिए एक उत्तर निकल के आएगा, उसका एक अलग मतलब निकल कर आएगा। अय्यूब के पास जो घटना घटी हैं, उन घटनाओं को बर्दाश्त करना बहुत भारी है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि अगर आपके साथ ये होगा तो आप कैसे बर्दाश्त करेंगे। छोटी छोटी बीमारियां, छोटी छोटी तकलीफ या छोटे छोटे काम ना बनना, प्रार्थना का उत्तर ना मिलना, हम तड़प जाते हैं। ओ प्रभु, व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या तूने मुझे छोड़ दिया है? क्या तू मुझे त्याग चुका है? क्या तू मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा? एंड वी बिगिन टू शेक लाइक दिस। हम ऐसे कांपने लग जाते हैं, which is not exactly the right one. But the one who knows the Lord, जो प्रभु को जानता है, भरोसा करता है, वो उसके लिए बड़े आनंद के साथ जीता है। अगर बहुत सारी चीज़ों को देखें, हम देखेंगे यहाँ पर अय्यूब जो है 12 अध्याय में बोलना शुरू करता है। सोपोर के साथ सोपोर उसका दोस्त है, उसके साथ उसका वार्तालाप चल रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अय्यूब अपने दोस्तों की कही हुई बात से गुस्सा कर रहा है, उसे बुरा लग रहा है, क्योंकि उसके दोस्त उसको वो बातें बता रहे हैं जिसमें वो अय्यूब की कमी निकाल रहे हैं, और अय्यूब ऐसी बात को लेकर खेदित हो रहा है। नॉर्मली जब भी कोई आपके अंदर कमी निकालता है, दुख तकलीफ तो होती है, बर्दाश्त नहीं होता है, राइट? लेकिन आपके अंदर एक परखने का एक स्केल होता है सबके अंदर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ परखने का आत्मा, कई बार इसमें हम ओवर स्केल हो जाते हैं और हम जो है सही रीति से नापना बंद कर देते हैं। लेकिन ओवर स्केलिंग समथिंग अब कुछ भी हो जाए, अपनी गलती स्वीकार ना करना। अय्यूब भी यहाँ गलती स्वीकार नहीं कर रहा, तो क्या गलती हुई है अय्यूब से? यही सब समझने के लिए हम पढ़ रहे हैं। और ये पुस्तक आपको और मुझे बहुत गहराई से परमेश्वर की और मनुष्य के बीच के जो रिश्ते होते हैं उनको समझने में मदद करेगी कि क्या है। और अय्यूब अपने दोस्तों से बात कर रहा है। लिखा है चैप्टर 13 वर्स 1, अय्यूब जो अपने दोस्त सोपर को जवाब दे रहा है। लिखा है, सुनो, यह सब कुछ अपनी आंख से देख चुका और अपने कान से सुन चुका और समझ भी चुका हूँ। जो कुछ तुम जानते हो वह मैं भी जानता हूँ। मैं तुम लोगों से कुछ कम नहीं हूँ। मैं तो सर्वशक्तिमान से बातें करूंगा और मेरी अभिलाषा परमेश्वर से वाद विवाद करने की है, परंतु तुम लोग झूठी बात के गढ़ने वाले हो। तुम सब के सब निकम्मे वैद हो। भला होता कि तुम बिल्कुल चुप रहते और इससे तुम बुद्धिमान ठहरते। यस, आई लाइक दिस थिंग। मुझे ये बात पसंद है। अय्यूब के पास दुख तो है, लेकिन उसने अपनी समझ बुद्धि खोई नहीं है। वो परमेश्वर का सामर्थ्य प्राप्त करता हुआ बेहतर उत्तम प्रत्युत्तर दे रहा है। अय्यूब के दोस्तों ने जो भी बातें की अय्यूब के साथ, दैट वाज नॉट राइट। मुश्किल लग रहा है ना, ये स्वीकार योग्य नहीं है। पर क्या होता अगर आप किसी के साथ किसी के दुख में बैठे हो, तो आप उसके साथ किस तरह की बातें करोगे? मैं पसंद नहीं करता कि अगर हम जो हर रविवार जो है हमारे यहाँ से टीम है खाना खिलाने के लिए, जो लोग के पास खाना नहीं, गरीबों के लिए, हम हर रविवार कर पाते हैं। इससे ज़्यादा ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। तो हर रविवार जब होता है, तब क्या हो कि हम वहाँ पर शुभ समाचार के पर्चे बांट रहे हो या उनको बताएं, देखो यीशु मसीह ने मुझे दिया है इसलिए मैं तुझे खाने को दे रहा हूँ। नो, दैट इज़ नॉट राइट। ये सही नहीं होगा। कई सारे लोग ऐसा करते हैं, मुझे लगता है कि यह सही नहीं है। ऐसे ही अय्यूब के साथ उसके दुख में उसके साथ शामिल हो जाओ, उससे एहसास दिलाओ। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक स्टोरी शेयर की थी। द स्टोरी वाज लाइक दैट। ग्रेस के जीवन में ग्रेस नहीं था, लेकिन उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपा और अनुग्रह और दया प्राप्त की, और जो उसके अंदर था वो लोगों के साथ बांटती थी, मेल मिलाप रखती थी, अच्छी संगति करती थी, लोगों की जो ज़रूरत होती थी, ज़रूरत पर जो उसके लिए संभव होता था उनके साथ खड़ी हो जाती थी। बट सडनली व्हाट हैपन, एक दिन ऐसा हुआ कि जब ग्रेस जा रहे थे, रास्ते में उसको एक व्यक्ति मिलता है, और उस व्यक्ति को उसने देखा निराश हताश। उसने गाड़ी रोकी, पूछा ग्रेस ने, सर आपको क्या तकलीफ है, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? बोले, मेरे जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। पहले मैं बड़ा धनवान और बहुत बेहतरीन और हर तरह से संपन्न व्यक्ति था, परिवार भी संपन्न था, लेकिन अब ऐसी परिस्थितियों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आई एम थिंकिंग टू सुसाइड। मैं सोच रहा हूँ आत्महत्या कर लूँ। अच्छा, ग्रेस ने उसे मैसेज नहीं दिया, पाप हो जाएगा, ये फलाना डिमका लिमका, तब सब बहुत सारी बातें जो लोग करते हैं, ये सब नहीं करा। उसने उसके साथ जिंदगी जीने का फैसला किया। मतलब इस शब्द को समझिए,
उसने उसके जीवन में विश्वास की बातों को, विश्वास के बीज को बोया। जब भी कभी ग्रेस को मौका मिलता वो उससे मिलती, उसके साथ थोड़ा समय बिताती, उसे समझाती, उसे बताती कि देखो तुम्हारे जीवन में, मेरे जीवन में क्या है। उसने विश्वास की स्टोरीज बांटना शुरू किया, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और ये विश्वास की जो स्टोरीज बांटने से उस व्यक्ति के जीवन में आशा जगी और उसने मसीह को स्वीकार किया और एक नई जिंदगी जीने लगा। अगर आप किसी के साथ बैठे, आपको यही करना चाहिए। शुभ समाचार प्रचार करने से ज्यादा शुभ समाचार में जीना सीखिए, तब आप एक सच्चे और अच्छे प्रचारक और अच्छे इवेंजलिस्ट बन जाएंगे। हम सोचते हैं कि जाकर बोलना या करना ये सब कुछ ही काफी नहीं है, पर शुभ समाचार आपके जीवन में होना चाहिए। आप कहते हो कि प्रभु ने आपके जीवन में बड़ा काम किया है, लेकिन आपके पड़ोसियों को भी तो दिखना चाहिए कि वो बड़ा काम है कि नहीं। गवाही पड़ोसियों से आती है। एनीवे, एंड ये हम देखते हैं क्या लिखा है। वर्स 5 में लिखा है, अय्यूब कहता है कि तुम लोग चुप रहते तो भला होता, तो तुम मेरे साथ मेरे दुख में सहभागी होते। बट 7 दिन वो चुप भी रहे, है ना, इसलिए वो शुरुआत ही ऐसी हो रही है। आज अगर तुझसे कुछ कहें तो बुरा तो नहीं मानेगा, ऐसे ही बोलते ना, आपसे कुछ कहें तो बुरा तो नहीं मानोगे, लेकिन कौन चुप रह सकता है, कोई ना कुछ तो बोलेगा ही। तो भाई बोल रहे हो तो सोच के बोलो। 6 वर्स में लिखा है, मेरा विवाद सुनो और मेरी बहस की बातों पर कान लगाओ। क्या कह रहा हूँ, क्यों, क्या किस कारण से कह रहा हूँ, सुनो। 7 पद में, क्या तुम परमेश्वर के निमित्त टेढ़ी बातें कहोगे और उसके पक्ष में कपट से बोलोगे? क्या तुम उसका पक्षपात करोगे और परमेश्वर के लिए मुकदमा लड़ोगे? क्या यह भला होगा कि वह तुमको जांचे? क्या जैसा कोई मनुष्य को धोखा दे वैसा ही तुम क्या उसको भी धोखा दे सकते हो? यदि तुम छिपकर पक्षपात करो तो वह निश्चय तुमको डांटेगा। क्या तुम उसके महात्म्य से भय न खाओगे? क्या उसका डर तुम्हारे मन में न समाएगा? तुम्हारे स्मरण योग्य नीति वचन राख के समान और तुम्हारे गढ़ मिट्टी के ढेर के हैं। मुझसे बात करना छोड़ो कि मैं भी कुछ कहने पाऊं, फिर मुझ पर जो चाहे वह आ पड़े। मैं क्यों अपना मांस अपने दांतों से चबाऊं और क्यों अपना प्राण हथेलियों पर रखूं? वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। यह भी मेरे बचाव का कारण होगा कि भक्तिहीन जन उसके सामने नहीं जा सकता। 16 पद तक ये कहो कि मैंने बताया था आपको, शैतान ने केस डाला है, झूठा केस, किसके सामने? यहोवा के सामने, कि देख तेरी वजह से, तेरे अनुग्रह से ये व्यक्ति बड़े आनंद में है। अगर तू नहीं है प्रभु तो देखो इसकी जिंदगी बहुत अलग होगी। अच्छा, इस केस की सुनवाई होती है, ट्रायल्स शुरू होते हैं, यानी कि समझ है ना, परीक्षा शुरू होती है। और परीक्षाएं जो चल रही हैं, यानी जहाँ जो चल रही है, शैतान अपना काम और अपनी चाल चल चुका है, अपना जवाब दे चुका है। अब अय्यूब उन परिस्थितियों के प्रति जवाब दे रहा है। वो कह रहा है कि अगर तुम चुप रहो तो मैं भी कुछ कहने पाऊँ। तुम लोग जो बोल रहे हो, मुझे बहुत कुछ बता रहे हो, मैं भी कुछ कहने पाऊँ। सफाई देने का हक तो सबका है ना। और यहाँ पर अय्यूब अपनी परिवार, अपनी भाषा का, अपने समय का, अपनी परिस्थितियों का उन्हें बेहतर और उत्तम जवाब दे रहा है। ब्यूटीफुल। वैसे बाकी लोग भी कोई कम नहीं बोल रहे हैं। देखिए, जब कोई विरोध की या गलत या झूठी बातें आती हैं तो उन झूठी बातों के साथ एक चीज़ ज़रूर आती है, सच्चाई। थोड़ी सच्चाई तो होती हर बात में। उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि बाढ़ आई और इतनी बाढ़ आई कि उसने ना 500 आदमियों को बहा दिया और हमारे यहाँ के 5 बांध टूट गए। ओके, इनमें देखो कुछ सच्चाई है और कुछ झूठ है। अब कैसा है, बाढ़ तो आई है, कई जगहों पर आई है, कई बांधों में पानी भी भर गया है, लेकिन 500 आदमी, 1000 आदमियों को बहा दिया, ये झूठ है। कई बांध टूट गए, ये भी झूठ है। 4 पॉइंट बता रहा हूं केवल मैं आपको। एक बांध है और बाढ़ है, ये 2 सच है। बाढ़ भी बहुत आई है और बांध भी भर गए हैं, लेकिन 2 बातें मैंने उसमें झूठ भी मिला दी। क्या मिली है? 500 आदमी बह गए और कई बांध टूट गए। ऐसी ही बात अक्सर होती है। सच के साथ थोड़ा बहुत, मतलब अगर किसी को भरमाना है तो कुछ और करने के लिए कुछ ना कुछ मिलाया जाता है। इसी को कहते हैं अपन बढ़ा चढ़ा कर बोलना, नमक मिर्ची लगा कर बोलना, सीधा का सीधा ऐसे परोस दो। मनुष्य का स्वभाव ही नहीं है सीधे परोसने का, और ये तो हम जानते हैं, राइट। लेट्स मूव अहेड। मुझे उम्मीद है आपको इस समझ में आ रहा होगा। 17 पद में लिखा है, चित्त लगाकर मेरी बातें सुनो और मेरी विनती तुम्हारे कान में पड़े। देखो, मैंने अपने मुकदमे की पूरी तैयारी की है। मुझे निश्चय है कि मैं निर्दोष ठहरूंगा। कौन है
जो मुझसे बहस कर सकेगा। ऐसा कोई पाया जाए मैं तो चुप होकर प्राण छोड़ दूंगा। अगर कोई, हम कभी कभी कहते हैं ना, मैं हियाव के साथ कह रहा हूँ, पूरे निष्ठा के साथ कह रहा हूँ, आई नो दिस, मैं जानता हूँ, जो मुकदमा शैतान ने अय्यूब के खिलाफ खड़ा किया था, उस मुकदमे के लिए काउंटर अटैक, यानी कि कहिए कि एक वकालत जो करनी है, वकालत खुद अय्यूब कर रहा है, क्योंकि अय्यूब के लिए कोई और है भी नहीं। और वो कह रहा है अगर मैं अपना इस बात के लिए वकालत ना करूं तो मतलब कोई और है ही नहीं इसके लिए। 2 पद में कह रहा है कि 19 पद में, अगर कोई ये कह भी सके तो मैं अपना प्राण छोड़ दूंगा, मरना बेहतर है मेरे लिए। मैं भी कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, प्रभु जिस दिन मैंने तेरी आराधना, तेरी संगति छोड़ दी, जिस दिन मैंने तुझ पे भरोसा रखना छोड़ दिया, जिस दिन मैंने तुझे छोड़ दिया कि अब मेरे लिए यीशु नहीं, उस दिन मेरी मृत्यु सही। दिस इज व्हाट आई से। और ये छोटी बात नहीं है, आई बिलीव आपको समझ में आ रहा होगा। 20 पद में लिखा है, 2 ही काम मुझसे ना कर, तब मैं तुझसे नहीं छिपूंगा, अपनी ताड़ना मुझसे दूर कर ले और अपने भय से मुझे भयभीत ना कर। सब तेरे बुलाने पर मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं प्रश्न करूंगा और तू मुझे उत्तर दे। मुझसे कितने अधर्म के काम और पाप हुए हैं, मेरे अपराध और पाप मुझे बता दे। तो किस कारण अपना मुंह फेर लेता है और मुझे अपना शत्रु गिनता है? क्या तू उड़ते हुए पत्ते को भी कपाएगा और सूखे डंठल के पीछे पड़ेगा? तू मेरे लिए कठिन दुखों की आज्ञा देता है और मेरी जवानी के अधर्म का फल मुझे भुगताता है। तू मेरे पाँव को काट में ठोकता और मेरी सारी चाल चलन देखता रहता है। तू मेरे पाँव के चारों ओर सीमा बांधता है। मैं सड़ी गली वस्तुओं के तुल्य हूँ जो नष्ट हो जाती है और कीड़ा खाए कपड़े के तुल्य है। यहाँ 13 अध्याय समाप्त होता है, पर हाँ, अय्यूब का उत्तर अभी समाप्त नहीं हुआ है। 14 अध्याय कंटिन्यू चलेगा और ये भी आप कल सुनेंगे। बट यहाँ अगर हम देखें तो अय्यूब जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, इन शब्दों से एहसास होता है, कई लोग, मैं देख रहा हूँ, मुझे एहसास हो रहा है, कुछ लोग हैं जो अपने जीवन में कई सारे सवालों के लिए, जवाबों के लिए, कई सही चीज़ों के लिए उनके मन में चिंताएं हैं, बोलचाल है, वो क्या करें, ये गलत क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, इन सब बातों का जवाब आपको यहाँ मिल रहा है, मुझे तो मिल रहा है। मैं एक्सप्लेन फिलहाल नहीं करना चाहता, समय इम्पॉर्टेंट है। तो आप प्रेरित हैं, आप पढ़ें तो प्रभु आपसे भी वही बात करे, ऐसी मैं प्रार्थना प्रभु से मांगना चाहता हूँ। मेरे खुदा, सामर्थ देने के लिए शुक्रिया, बुलाने के लिए शुक्रिया, अनुग्रह के लिए शुक्रिया और जीवन को प्रभु अपने हाथों में लेने के लिए शुक्रिया। तेरी भलाई, तेरी करुणा प्रभु इनके जीवन में हो, प्रेरित कर, फलवंत कर, बलवंत कर, तुझ में चला और प्रभु आशीष से भर दे। प्रभु तेरी योजनाएं पूरी होती रहे, मार्ग तू है, सत्य तू है, जैसा हमें मिला औरों को भी दे दे। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे, संगति, तारीफ और जय जयकार उसकी कीजिए, आमीन। उससे बेहतर और कौन है, राइट? बी ब्लेस्ड। जय की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।